रिव्यू के अंदर आपको जी मैं मौका दे रहा हूँ टोहू जीतने का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिर से टीम 4K की तरफ से आप लोग में हाजिर हैं। और अभी हम मौजूद हैं जी अबाची के HRP में JLSE एंड 16 के एवरेज। और जी आज हमने JLSE चलाया हुआ है क्योंकि जी धूप वादू है बाहर और जी मुँह पर चपेड़े पड़े धूप से, तो आज हमने घर वगैरह हीटर नहीं चलाया, आज हमने JLSE चलाया। और आज हम कहाँ जा रहे हैं तो आपको बताता चलूँ कि आज हम जा रहे हैं जी फास्ट एंड फ्यूरियस 2 की दुनिया के अंदर। अभी हम वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, तो आज हम उस मूवी के अंदर से जी एक गाड़ी चुकेंगे, आज हम उसका जाके जी रिव्यू करेंगे। अब जी आज के लिए हमने कौन सी गाड़ी चुकी है, तो हमने चुकी है जी अपने मरहूम पॉल वॉकर की EVO 7 जो कि इस मूवी में वो चला रहे होते हैं। और जिस मूवी का जो बड़ा मशहूर सीन है कि भाई साहब पॉल वॉकर को जी एकदम से कीड़ा होता है कोई, और जी वो रोमन साहब को जी कट मारते हुए जाते हैं साइड से, और जी उसके सामने जाके जी बीच राह में जी हैंड ब्रेक खींच के अपनी पूरी गाड़ी घुमा देते हैं। फिर वो जी खिड़की से बाहर अपनी बाहर निकाल के रोमन साहब को जी फुल टाइम उंगल दिखाया, कहते हैं जी हाउ यू लाइक डैम एप्पल्स। और जी उस मूवी के अंदर जो EVO 7 होती है ना, उसको ना उन्होंने हल्की सा ना मदनी त्यारे वाला टच दिया होता है, उसको जी तोते रंग का पेंट कराया होता है, सामने जी बड़े बड़े उसको क्रोम में ठोके होते हैं जो कि आंखों को चुभ रहे होते हैं। अगर मतलब कि उस तरह की गाड़ी आज के ज़माने में कोई तैयार करे ना, तो सारों ने उसका मजाक उड़ाना, सारों ने कहना भाई तू राइसर है। लेकिन आज इस EVO 7 का आपका भाई रिव्यू करने जा रहा है, वो जी आपके भाई की फेवरेट कैटेगरी में आती है। कौन सी कैटेगरी, तो भाई साहब ब्यूटी एंड द बीस्ट की गाड़ी जितनी बाहर से खूबसूरत है उतनी गाड़ी के अंदर जान भी है। और जी अभी तक हमारे चैनल के ऊपर सबसे हाई हॉर्स पावर गाड़ी है जिसका जी आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। और जी रिव्यू आपने पूरे का पूरा देना, क्योंकि आज के रिव्यू के अंदर आपको जी मैं मौका दे रहा हूँ हफ्शी ब्लैक की पुरानी टोहू जीतने का। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा वीडियो के अंदर, आपने सही जवाब दिया तो एक लकी विनर को मिलेगा ये जी फ्रेश टोहू फॉर यू। और जाके आपको जी मैं अब गेड़ा करवाता हूँ EVO का बाहर से अंदर से, और फिर जी हम उसका जाके फ्रेश मना मारते हैं। तो आइए अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं। ये जी हम फ्रेश रिंग रोड से उतर चुके हैं, और जी एवरेज चेक करें आप, एवरेज 18 की एवरेज विद JLSE। ओ ये और जी ये वो गाड़ी जिसका जी आज हम रिव्यू करने हैं। सबसे पहले जी हम जरा गाड़ी की जन्म कुंडली निकालते हैं। तो भाई साहब उसके अंदर आया कि इस गाड़ी का जो नाम है वो है जी EVO 7। इसकी जो पैदाइश हुई थी वो थी 2001 के अंदर, और ये जी गाड़ी 2003 में वफात पा गई थी। उसके बाद जिन्होंने EVO 8 निकाली थी, EVO 7 की प्रोडक्शन जो थी वो बंद कर दी थी। अब जी इस गाड़ी के भाइयों पे आए थे, तो जिस तरह पठान ही बच्चों की लाइन लगाए थे, EVO ने भी पठानों वाला काम किया इसके अंदर, और जिससे काफ़ी सारे वर्जन्स निकाले। वर्जन्स के आपको नाम बताऊं तो इसके अंदर जी GSR, RS, RS2, RS Sprint, GTA, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम SC, एक्सट्रीम S और FQ 300 वर्जन निकाले। कितने वर्जन निकाले, तो उन्होंने टोटल 9 वर्जन निकाले। अब जी शुक्र करें उन्होंने कोई एक्सट्रीम जेट के नाम का वर्जन ही निकाल दिया, वरना जी इसका तो चौथे दिन जी इसका गियर शेयर उड़ा होना था, जिसने गाड़ी ने वर्कशॉप पहुंचे होना था। अब जी इस गाड़ी के इंजन के ऊपर आए तो भाई साहब इसके अंदर आता है जी 4G63 2000cc टर्बोचार्ज इंजन, जो कि स्टॉक बनाता है जी 276 HP। लेकिन इसके अंदर जो एक्सट्रीम वर्जन आए थे उसके अंदर जी EVO ने फुल टाइम एक्सट्रीम काम कर दिया था। एक्सट्रीम सादे के अंदर आया था 339 HP, एक्सट्रीम S के अंदर 357 HP, और एक्सट्रीम SC के अंदर 458 HP, और FQ 300 के 305 HP दी थी। अब जी ये वाला कौन सा वर्जन है, तो ये है जी GTA वर्जन। ये 2002 मॉडल है और ये फैक्ट्री से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। अब जी भाई ने इसके अंदर से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन उसका जी जैमन इंजन चुके बाहर छोड़ दिया, और जी भाई ने अंदर डलवाया जी बिल्ट मोटर है पूरी इसकी, और उसके साथ जी मैनुअल गेयर है इसके अंदर, आप 5 स्पीड। और जी आपको मैंने गाड़ी का बार बार से गेड़ा करवा दिया, जन्म कुंडली बता दी मैंने आपको गाड़ी की। तो आइए अब गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ चलते हैं। अब जी गाड़ी के एक्सटीरियर पे आए तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं, ये भाई साहब EVO 7 गाड़ी है, जिस तरह कि मैंने आपको इसकी जन्म कुंडली में बताया। लेकिन जो इसको बॉडी किट्स लगी हुई है वो सारी की सारी लगी हुई हैं जिसको EVO 8 की। फ्रंट बम्पर, साइड स्कर्ट्स, बैक स्पॉइलर, बैक बम्पर, इसको सारा कुछ EVO 8 का लगा हुआ है। अब जी सबसे पहले हम गाड़ी के पेंट पाएँ तो भाई साहब इसको वाइट पेंट कराया उन्होंने, और साथ में जिसको थोड़ा सा कस्टम इसमें पर्स डलवाए हैं ताकि जी रात के टाइम ये पेंट सोना लगे और थोड़ा फूट के बाहर आए। उसके अलावा आप फ्रंट पे देख सकते हैं जिसको आफ्टर मार्केट ओरिजिनल कार्बन फाइबर का हुड लगा हुआ है, और उसके अंदर जी आप देख सकते हैं जी वावा सारी मोहरियाँ। अब जी इन मोहरियों का काम करता है, ये जो आपकी इंजन की हीट वगैरह होती है उसको जी बाहर निकालता है, और जी आपका इंजन बे को ठंडा कूल रखता है। गाड़ी के फ्रंट पे चेक कर सकते हैं इसको 2 सींग निकाले हुए इन्होंने, और ये जिसकी डंप पाइप्स हैं रात के टाइम जी इनमें से ऐसे करके ना आग निकलती है बाहर। उसके अलावा जी आप चेक कर सकते हैं इसको हुड पिन्स भी लगाई हुई हैं ताकि ज़्यादा स्पीड के ऊपर जाके जी बोनट आपके मुंह पे ना वजह हो एयर के प्रेशर से खोल के। गाड़ी के फ्रंट के ऊपर आए तो आप चेक कर सकते हैं जी इसको फ्रंट के ऊपर भी EVO 8 का बम्पर लगा हुआ है, और उसके नीचे जी ओरिजिनल कार्बन फाइबर की इसको आफ्टर मार्केट लिप लगी हुई है। अब ये आप चेक कर सकते हैं फ्रंट के ऊपर जाली लगी हुई है, और जाली के पीछे मैं आपको दिखाऊँ तो आप ये चेक कर सकते हैं जी इसको AMS का जी बड़ा इंटरकूलर लगा हुआ है। बड़ा इंटरकूलर बोले तो ये आपके टर्बो के लिए इस्तेमाल होता है, जितना बड़ा इंटरकूलर उतनी आपकी ज़्यादा एयर ठंडी होगी। गाड़ी के साइड्स पे हैं तो जी साइड्स पे आप चेक कर सकते हैं गाड़ी को जो रिम्स लगे हुए हैं वो है जी हमारे अपने मनपसंद एनकाई RPF1, जो कि हमारे अपने हफ्शी ब्लैक को भी लगे हुए हैं। लेकिन इसके ऊपर जो रिम्स लगे हुए हैं ये हैं जी 17 इंच के अंदर 8.5 JJ के अंदर, और इसके ऊपर जो टायर्स लगे हैं वो लगे हैं जी टोयो प्रॉक्सी R888। अब जी ये जो टायर्स है ना ये फुल टाइम जी ड्रैग स्टाइल टायर होते हैं, जो ये आपको अखीर किस्म की ग्रिप वगैरह देते हैं। ये आप जी टायर का थ्रेड चेक कर सकते हैं,
ये आप टायर अपनी गाड़ी के ऊपर लगाएं तो आपकी गाड़ी जी G&G करती है। G&G बोले तो ग्रिप करती है और गैप हो जाती है। गाड़ी के टायर्स की प्रोफाइल क्या तो आपको मैं दिखाऊं तो ये इसकी टायर की प्रोफाइल है जी 235, 45, 17। और आप चेक कर सकते हैं इसको ब्रेम्बो की ब्रेक्स आपको नजर आ रही हैं। ये जी गाड़ी के अंदर ओरिजिनल आती है। अब जी गाड़ी की साइड स्कर्ट्स पे आए तो इसको जी Evo 8 की ही साइड स्कर्ट्स लगी हुई हैं, लेकिन उसके नीचे आप चेक कर सकते हैं इन्होंने हल्का सा कार्बन फाइबर की लिप लगा के ना एक खूबसूरत सा टच दिया हुआ इसको। अब जी आपको मैं जरा गाड़ी के बैक का गेड़ा करवाऊँ तो जी आप बैक पे भी चेक कर सकते हैं। बैक पे भी इनका IRP1 है और ये भी 8.5 GJ हैं। ये जी स्ट्रेट सेटअप है, स्टैगर्ड सेटअप नहीं है। और जी बैक के ऊपर भी टोयो प्रॉक्सीज लगाए हुए उन्होंने 235, 45, 17 की प्रोफाइल के साथ। गाड़ी का बैक का आपको गेड़ा करवाऊँ तो जी आप चेक कर सकते हैं, खूबसूरत तबाही क़यामत। इसको जो बैक पर स्पॉइलर लगा हुआ है ये भी आप चेक कर सकते हैं जी कार्बन फाइबर है ओरिजिनल, और इसको Evo 8 का बैक स्पॉइलर लगा हुआ है। अब जी गाड़ी के नीचे आए तो आप चेक कर सकते हैं इसको ग्रीडी का आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और ये ग्रीडी की ही एक साम होती है थ्रस्ट, जो कोई अलग नाम की चीज़ नहीं होती। इसको जी ग्रीडी का आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है। अब जी आपको गाड़ी के इंटीरियर गेड़ा करवाऊँ तो जी आप सबसे पहले आपको जी मैं इसकी सीट्स दिखाता हूँ। ये जी चेक करें इसको ओरिजिनल रिकारो की जी बकेट सीट्स आती हैं इसको, ये जी ओरिजिनल है, आफ्टर मार्केट नहीं है। उसके अलावा आपको मैं जरा बाकी इंटीरियर गेड़ा करवाऊँ तो जी आप चेक कर सकते हैं एक किस्म का खूबसूरत इंटीरियर। अब जी आपको आप ये सुन रहे हैं जी अंदर टन टन की आवाज़ें आ रही हैं आपको, तो ये इसलिए आ रही क्योंकि मैंने दरवाज़ा खोला हुआ था। अब जी आपको गाड़ी का ज़रा स्विच भी मार के दिखाता हूँ ताकि जी लाइटें लूटें जलें इसकी सारी। ये चेक करें जी, वेरी नाइस। को बाकी इंटीरियर का गेड़ा करवाऊँ तो जी इसको ओरिजिनल Evo का जी स्टीयरिंग लगा हुआ है। उसके अलावा आप ये चेक कर सकते हैं बॉडी पैनल जो है इसके जी प्लास्टिक डिपो हुए हैं, ये वाले ओरिजिनल कार्बन फाइबर नहीं है। इसको जी पावर विंडोज़ वगैरह सारा कुछ आता है जो कि नॉर्मल गाड़ियों के अंदर आता है। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं इसको जी AEM का वाइट बैंड लगा हुआ है, और ये जी आपको एयर फ्यूल रेशो के बारे में बताता है कि आपकी गाड़ी लीन चल रही है, आपकी गाड़ी रिच चल रही है। आपको ये खुद सेटिंग नहीं करने देता, वो आपको इसी के थ्रू ही करनी पड़ती है गाड़ी को ट्यून करके। ये आपको सिर्फ दिखाता है कि आपकी जो एयर फ्यूल रेशो है रन के दौरान वो सिर्फ इतनी है। उसके अलावा आप दूसरी चीज़ें चेक कर सकते हैं तो भाई साहब इसको जी 180 का मीटर आता है और जी 9000 RPM। उसके अलावा बाकी इंटीरियर का गेड़ा करवाएं तो आप चेक कर सकते हैं जिसको एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ साथ में, और जी ऊपर गेजेस वगैरह लगी हैं। अब जी गेजेस का जरा मैं आपको चला के गेड़ा करवाता हूँ तो आप ये चेक कर सकते हैं ये, और ये जी जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी टूं टूं करता रहेगा। तो जी आपको मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। तो भाई साहब ये जो इसको लगी हुई है ये डेफी का आफ्टर मार्केट इसको गेज लगा है, और ये जी आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाता है, जैसे कि वोल्ट दिखाता है, आपको ऑयल टेम्परेचर दिखाता है, आपको वाटर टेम्परेचर दिखाता है, आपको ऑयल का प्रेशर वगैरह के बारे में बताता है। और उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं इसको डेफी का आफ्टर मार्केट गेज लगा हुआ है जो कि आपको टर्बो के बूस्ट के बारे में बताता है। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं इसको एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है ताकि जी आप फुल टाइम हैवी किस्म गाने गुने सुन सकें इसके ऊपर। उसके बाद हम एक और चीज़ के ऊपर आए तो आप ये चेक कर सकते हैं जी इसको ए जी मैं ज़रा इसकी टूं टूं बंद कर दूँ, नहीं तो कान में चुभे रहनी है। ये जी बंद कर दिया मैं टूं। उसके अलावा हम आप ये चेक कर सकते हैं इसको जेट्रॉनिक्स की एथेनॉल एनालाइजर किट लगी हुई है, और ये जी आपके एथेनॉल वगैरह को एनालाइज करता है और आपको बताता है कि भाई आपकी गाड़ी के अंदर कितने % एथेनॉल है अभी। इसके अलावा गाड़ी का इंटीरियर आप चेक कर सकते हैं एक किस्म की जी आपको बड़ी हैवी किस्म की स्पोर्टी लुक दी हुई है उन्होंने इस गाड़ी के अंदर। तो इस गाड़ी की इश्यू के बारे में बताऊँ तो भाई साहब इसको आफ्टर मार्केट इश्यू लगा हुआ है, इसको जी AEM इन्फिनिटी लगा हुआ है 508 इश्यू जो कि कस्टम इश्यू होता है। इसके ऊपर जी आप सारी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को टोटली ट्यून कर सकते हैं। उसके अलावा इसके हम गियर के ऊपर आए तो भाई साहब ये 5 स्पीड इसको मैनुअल गियर लगा हुआ है, और इसके अंदर जी ट्रिपल प्लेट डिस्क क्लच लगा हुआ है इसको, और इसके अंदर जी ACT का आफ्टर मार्केट थ्रू आउट बेरिंग भी लगा हुआ है। अब जी आपको मैंने इंटीरियर का गेड़ा करवा दिया। अब जी हम आते हैं गाड़ी के दिल के ऊपर, इसकी मेन चीज़ के ऊपर, और अब आपको मौका मिलेगा वो टोहुक जीतने का। तो आइए गाड़ी के इंजन बे की तरफ चलते हैं और जी आपको मैं इसके इंजन का गेड़ा करवाता हूँ। और जी अब हम आ चुके हैं जी गाड़ी के इंजन बे के ऊपर। अब जी आप इसका इंजन बे चेक कर सकते हैं, वादू चीज़ें उन्होंने इसमें लगाई हुई हैं, और जी इतनी ज़्यादा चीज़ें लगाई हुई हैं कि बोलते बोलते जी मेरा मुँह थक जाना है, लेकिन मैं अपने साथ साथ आप लोगों की वर्जिश करवाता हूँ। अब जी जितनी चीज़ों के मैं नाम लूँगा इंजन बे के अंदर वो जी आपने गिनते जाना है, और जी जो कमेंट में सही नाम बताएगा कि मैंने इतनी चीज़ों के नाम लिया उसको जी मैं फ्रेश टो गिफ्ट करूँगा। नाम गिनते रहने हैं, मैं हेड का बताऊँगा, ब्लॉक के बारे में बताऊँगा, टर्बो के बारे में बताऊँगा, जो जो इसमें लगी हुई नहीं आपने सारों के नाम बस गिनते जाने हैं। समझ में आपको आए ना है, लेकिन आपने नाम गिनते रहना है। अब जी जैसा कि आपको पता है कि हर चीज़ ऊपर ऊपर से शुरू की जाती है, उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं। तो जी हम इसके शुरू भी इंजन का ऊपर ऊपर से करते हैं, मतलब किसी हेड से शुरू करते हैं। तो भाई साहब जो इसका हेड है ये जी MA परफॉर्मेंस से बिल्ट होया हुआ है। NA परफॉर्मेंस बाय नबील असलम नहीं, MA परफॉर्मेंस फ्रॉम US है। ये जी गोरे ने इसका पूरा का पूरा हेड बिल्ट किया हुआ है। अब जिसके हेड के अंदर क्या क्या जी तो इसके अंदर जी GSE S3 ब्लेड कैम्स हैं, AEM का इसको जी कैम गियर लगा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर GSC की नोट टिक लिफ्टर्स लगे हुए हैं, किंगली HLA के इसको जी ऑयल प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ है। उसके अलावा जिसके अंदर ARP हेड स्टड्स हैं, टाइटेनियम रिटेनर्स हैं, स्टेनलेस स्टील इंटेक वेल्व, स्टेनलेस स्टील एग्जॉस्ट वेल्व्स, और जी ब्रॉन्ज वेल्व गाइड्स, और जी आफ्टर मार्केट वेल्व स्टैम्प इसके अंदर लगी हुई हैं। अब जी उसके बाद हम आ चुके हैं जी गाड़ी के इंटेक सिस्टम के ऊपर। तो जी एक बार फिर से गिनना शुरू कर दें तो जी इसको
मैग्नस का इसको जी आफ्टर मार्केट इनटेक मैनिफोल्ड लगा हुआ है। इसको जी S90 की बिलेट थ्रॉटल बॉडी लगी हुई है। AEM की इसको जी फ्यूल रेल लगी हुई है। उसके अलावा इसको जी इंजेक्टर डायनेमिक्स के ID 2600 इंजेक्टर लगे जी, 3600 सीसी इसको इंजेक्टर लगे हुए हैं। उसके अलावा जी आप चेक कर सकते हैं जी इसको एरोमोटिव का जी इसको आफ्टर मार्केट फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ है। और जी इसके अंदर जेट्रॉनिक्स की फ्लेक्स फ्यूल किट लगी हुई है कि मतलब कि आपका जब दिल चाहे आप इसको एथेनॉल पे चला सकते हैं, आप जी मिक्सचर मार के चला सकते हैं और आप गाड़ी को सादे पेट्रोल के ऊपर भी चला सकते हैं। सादा पेट्रोल बोले तो हाई ऑक्टेन, इसके लिए सादा पेट्रोल होता है। उसके अलावा इसका आप चेक सकते हैं इसको जी ETS का एयर इनटेक लगा हुआ है। अब जी उसके बाद हम इसके टर्बो सेटअप के ऊपर आ जाएँ तो भाई साहब इसके अंदर प्रेसीजन 6766 बॉल बेरिंग ट्विन स्क्रोल टर्बो लगा हुआ है। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं इसको ML परफॉर्मेंस का जी इसको टर्बो मैनिफोल्ड लगा हुआ है। चेक कर सकते हैं इसको ड्यूल टिप बेस्केट्स लगे हुए हैं जी 44 मिलीमीटर वाले। और जी गाड़ी को कस्टम डाउन पाइप और मिड पाइप सारा आया हुआ है। अब जी हम आते हैं गाड़ी के ब्लॉक पे। ब्लॉक कौन सा हिस्सा होता है जी? आपके नीचे वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर रॉड पिस्टन वगैरह सारा कुछ होता है। अब जी इंजन के बारे में बताऊँ तो भाई साहब ये फोर्ज मोटर है। अब जी फोर्ज मोटर क्या होता है तो भाई साहब इसके अंदर ना फोर्ज पार्ट्स डले हुए हैं, मतलब कि जो इसके अंदर रॉड पिस्टन वगैरह सारा कुछ है वो जी फोर्ज है। अब जी फोर्ज क्या होता है तो ये जी एक प्रोसेस होता है लोहा बनाने का या फिर एक कोई पार्ट बनाने का। एल्यूमिनियम का भी हो सकता है जिसके अंदर जी लोहे या एल्यूमिनियम को जी वावा सेका दिया जाता है, उसको जी वावा तपाया जाता है और जिसका तोड़ियाँ मार मार के या फिर उसको डाई के अंदर रख के जी हाइड्रोलिक प्रेस से उसको प्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से वो पार्ट की जो शेप होती है वो फॉर्म हो जाती है। और फोर्ज जो पार्ट्स होते हैं इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ये कास्ट आयरन के मुताबिक बहुत ज़्यादा होती है। और जब आप गाड़ी को बहुत ज़्यादा हाई हॉर्स पावर पर लेके जाते हैं तो जी आपको फोर्ज पार्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना जी आपका पिस्टन पार्ट सकता है, आपका जी रॉड है वो विंगा वगैरह हो सकता है। तो जी ये जिसके अंदर मोटर है ये जी फोर्ज मोटर है। अब जी आपको मैं ज़रा ब्लॉक का गेड़ा करवाऊँ तो जिसका जो ब्लॉक बिल्ड जो है वो होया है जी बैलेंस स्पीड से। ये जी 2000 सीसी इंजन है और इसके अंदर जो रॉड्स डले हुए हैं वो जी मैनली टर्बो टफ आई बीम कनेक्टिंग रॉड्स डले हुए हैं। ARP के रॉड बोल्ट्स डले हुए हैं। WRSD स्पेक डायमंड पिस्टन्स डले हुए हैं इसके अंदर। ACL के मेन बेरिंग और रॉड बेरिंग्स डले हुए हैं। ARP हेड स्टार्ट डले हुए हैं। BSC किट डली हुई है इसके अंदर। चेक कर सकते हैं गाड़ी को जी स्टार्ट बार लगा हुआ है। अब जी ये देख रहे हैं आप, ये होती है जी ओरिजिनल लीवो की निशानी। जो ओरिजिनल लीवो होती है उसके अंदर जी स्टार्ट बार आपका जाकर जी यहाँ से फ्रेम को कनेक्ट होता है, लेकिन जो कन्वर्टेड लीवोज होती हैं उसके अंदर आपका स्टार्ट बार जाकर यहाँ से फ्रेम को कनेक्ट नहीं होता। उसके अलावा आपको एक और चीज़ दिखाओ तो इस गाड़ी के अंदर जो सस्पेंशन है वो जी 4 वे कॉइल ओवर्स लगे हुए हैं टीन्स के। आप देख सकते हैं इसके अंदर हार्ड सॉफ्ट कैमर कुमर हर चीज़ की सेटिंग मौजूद है। की चीज़ों का आप गेड़ा करवाऊँ तो भाई साहब इसको बुशर रेसिंग की इसको जी कॉइल ऑन प्लग इग्निशन किट लगी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। और ये भी सारी वही COP किट लगी हुई है। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं सामने आपको जी बड़ा सा है रेडिएटर नजर आ रहा है। ये जी मिशोमोटो का आफ्टर मार्केट एल्यूमिनियम रेडिएटर है, फुल बड़ा सा है। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं इसको रेडियम का ऑयल कैच से कैन लगा हुआ है। और ये जी आपको मैंने सारी चीज़ों के नाम बता दिए हैं जो कि इस इंजन के अंदर मौजूद है। अब जी आपने कमेंट के अंदर बताना कि कितनी चीज़ों के मैंने नाम लिए हैं, जो सही बोलेगा उसको ये गिफ्ट होगी। तो जी अब सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि इतनी चीज़ लगाने के बाद गाड़ी कितनी हॉर्स पावर बना रही है। तो जी सुन के आपके डिले बाहर आ जाएंगे। तो ये जी 850 HP बना रही है। अब जी 850 HP कितनी होती है आपको मैं बताऊँ तो भाई साहब आप शेरी किंग के 2 2Gs जी, एक्सट्रीम जेट की एक एक्सट्रीम अकॉर्ड को और शऊर जे खलून की H22 लफाफा किलर की जान को आपस में मिला दें तो तब जाके बनती है जी आपकी 850 HP। तो जी HP आपको मैंने बता दिया है। तो आइए अब गाड़ी के मांडे की तरफ चलते हैं और जी गाड़ी को मांडा मार के चेक करते हैं। ये जी आप गाड़ी की स्टार्ट पे आवाज़ चेक कर सकते हैं, पता चल रहा है ना 850 HP गाड़ी है। ये चेक करें जी, फुल वैशी, पूरी जमीन ऐसे ऐसे कांप रही है अभी। और ये जी हम EVO 7 के अंदर बैठ चुके हैं जी 850 HP। और जी अब हम इसका मांडा मारने जा रहे हैं। अभी हम जरा सेफ लोकेशन देख लें। सेफ लोकेशन आपको पता फिर हम कहाँ पे जाते हैं। DHF 7 मैकडॉनल्ड के सामने, वहाँ जाके जी फिर आपको गाड़ी का रन चेक करवाता हूँ। अभी भाई ने थोड़ा सा पुल दिया है, मैं कहता जी रूह बाहर आ रही थी मेरे अंदर से। तो आइए मैकडॉनल्ड के पास चलते हैं, फिर आपको जी मैं इसका रन चेक करवाता हूँ। ये देखें जी आपको मैं एथनॉल एनालाइजर एक्शन में दिखा रहा हूँ। अब इसके ऊपर जी आपको E52 नजर आ रहा है। इसका मतलब है जी कि टैंकी के अंदर 52% अभी एथनॉल मौजूद है और बाकी जी पेट्रोल मौजूद है। और जी ये हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं। और जी एक बात आपको मैं पहले बता दूं, गाड़ी अभी जी सेफ मोड में है, ये अपनी पूरी पावर नहीं बना रही। ये वैसे बनाती थी 41 PSI के ऊपर 850 HP, लेकिन गाड़ी अभी
सेफ मोड में है तो यही HP अपनी काम बना रही है। तो बताता चलूं कि गाड़ी वैसे 8800 के ऊपर कट ऑफ करती है, लेकिन गाड़ी अभी 6500 के ऊपर कट ऑफ कर रही है। लेकिन अभी भी गाड़ी का फुल टाइम वैसी किस्म का है। तो जी अब आपको गाड़ी का माडा मार के चेक करवाते हैं। तो जी सबसे पहले जरा हम सीट बेल्ट लगा लें, क्योंकि दिल मुंह में आ जाता है। ओके पेट में गुदगुदी ये जी इसी तरह यू टर्न लेके अगला मारना मार के एक बार फिर से आपको चेक कराते हैं। मजा आ गया इसका जी। मैं कहता जी ई-ट्रॉन कुछ भी नहीं है इसके सामने लो बूस्ट के ऊपर भी। भाई साहब फुल टाइम गाड़ी GNG करती है, ग्रिप करती है और गैप हो जाती है। बहुत आला। और जिसके साथ ही आज का हमारा रिव्यू इख्तिताम को पहुंचता है। हम वलीद भाई के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती बात में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमें रिव्यू करने दिया अपने गाड़ी का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपने आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।